ओम शांति। आत्मा परम धाम से आकर इस सृष्टि पर अपना पार्ट बजाती है और जब धरती पर आ जाती है तो उसका पार्ट चलता ही रहता है। एक जन्म लिया, फिर दूसरा, तीसरा, जिस भी युग में धरती पर आती है हम तो शुरू से ही पार्ट बजाते रहते हैं। कई तो फिर बीच में आते हैं, कई तो फिर बिल्कुल बाद में आते हैं। तो बाबा ने आज कहा है कि फिर रेस्ट कब मिलती है आत्मा को। कोई लगातार कुछ करता रहे, कोई भी रोल प्ले करता रहे तो उसको रेस्ट तो चाहिए होती है। तो बाबा कहते हैं रेस्ट का समय या रेस्ट की जो स्थान है वो आत्मा के लिए परम धाम है। वहां जब जाती है तब उसको रेस्ट मिलती है। अब हमारी आत्मा तो थोड़े से रेस्ट में ही खुश हो जाती है ना। उसको ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पार्ट बहुत अच्छा है, ऑलराउंड पार्ट है। जिनका पार्ट साधारण होता है वो ज्यादा रेस्ट करते हैं, फर्क तो पड़ता है ना। कोई उनको खास करने की जरूरत नहीं होती, क्वालिटी भी नहीं होती। क्वालिटी हो तो वो कुछ ना कुछ करता ही रहे। तो आज बाबा ने रेस्ट की बात सुनाई है तो अच्छी लग रही होगी ना। कुछ तो रेस्ट मिलता है, चलो। और अब तो खुश होना चाहिए, हमारा थोड़ा रेस्ट करने का टाइम नज़दीक आ गया है। पर आपको रेस्ट करना ज़्यादा पसंद है या जल्दी से फिर इस धरती पर आकर पार्ट प्ले करना पसंद है? ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी देखो, जो आत्मा कर्म प्रधान होती है कि मुझे तो लगे रहना है सेवा में, उसको रेस्ट दो भी तो थोड़ी देर में ही फ्रेश होके वापस आ जाते हैं, कहते हैं अब हम सेवा करेंगे। तो ज़्यादा रेस्ट की मनुष्य की वैसे प्रवृत्ति नहीं होती। कोई कितना भी थका हुआ हो तो अब आप बिल्कुल रेस्ट में चले जाओ तो वो एक रात सो लेगा, चलो 2 रात, हाँ कितने घंटे लगातार सो सकता है। और बाबा के बच्चे तो 6-8 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं सकते। लोग पता नहीं कैसे, हाँ सारा दिन सारी रात सो लेते हैं। पर वो शरीर का रेस्ट हुआ, पर टोटल रेस्ट आत्मा को सब बातों से न्यारी हो जाए, एकदम शांत, डीप साइलेंस, हाँ कोई आवाज नहीं जहां। इसलिए थोड़े में ही हमारा रेस्ट पूरा हो जाता है और हम अपना पार्ट बजाने इस धरती पर आ जाते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चे ज्ञान में चलते चलते थक जाते हैं। वो अच्छी बात है या? हाँ, ज्ञान में चलते चलते थकना नहीं है। फिर समझते हैं, फिर दूसरे संकल्प, जैसे थकते हैं, थकते माना मुश्किल लगने लगता है। थकना क्या है, इसमें कोई हाथ पांव तो चलाने नहीं है, कोई वो ईंट पत्थर तो उठाना नहीं है। मन की बात है ना, सारी मन की फीलिंग है। तो बाबा कहते हैं फिर संकल्प चलने लगते हैं, और ऐसे ऐसे संकल्प चलते हैं जो चलने नहीं चाहिए, जिन्हें विकल्प कहेंगे, माना विकर्म बनाने वाले संकल्प। तो वो फिर सोचते हैं अब थक गए तो मन नहीं लगता पढ़ाई में। थकावट की सबसे पहली निशानी कौन सी होती है? लौकिक दुनिया में भी कौन सी होती है? कि जो कुछ कर रहे हैं उसमें उसका मन नहीं लग रहा वास्तव में। चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे कोई सेवा कर रहे हैं, चाहे कोई धंधा कर रहे हैं, उसमें उसका मन नहीं टिक रहा है। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में फिर मन नहीं लगता है। फिर जब मन नहीं लगता तो क्या होता है? सबसे पहले पढ़ाई छूट जाती है, और जब पढ़ाई छूट जाती है तो फिर क्या होता है? अपनी तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। तो पहले ही इस बात के लिए अपने ऊपर इतना अंकुश रखो और अटेंशन रखो
कि मुझे पढ़ाई में थकना नहीं है। जरा भी संकल्प आता है किसी भी प्रकार का तो उसे चेंज करो, तुरंत उसका समाधान ढूंढो। पढ़ाई छूट नहीं जाए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारी ही तकदीर को घाटा पड़ जाएगा ना। फिर बाबा कहते हैं कई दुनिया में समझते हैं पता नहीं महाप्रलय होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ भी रहेगा नहीं। फिर शास्त्रों में वैसी ही बातें पढ़ पढ़ के कि महाप्रलय हो गई, पांडव कौरव मालूम नहीं गल मरे पहाड़ों पर, फिर पता नहीं कहाँ से इस सागर पर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आ गया। तो ऐसी ऐसी बातें बनाई हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को तो इन सारी बातों की समझानी दी हुई है कि महाप्रलय नहीं होती और ना ही कोई पीपल के पत्ते पर पैदा हो सकता है, और पैदा हो भी जाए तो कोई बच्चे को जरा पीपल के पत्ते पर बहा के दिखाए तो पत्ता डूबेगा या बच्चा डूबेगा? तो ऐसा भी नहीं होता है। बाबा कहते हैं दुनिया में परिवर्तन आता है, बस थोड़ी आत्माएं बचती हैं, हाँ, जो पवित्र होती हैं, फिर उनसे ही नई दुनिया की आरंभ हो जाती है, देवताओं का जन्म होना शुरू हो जाता है। तो इस रीति से बाबा इस दुनिया का परिवर्तन करते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें इस सारे झाड़ की नॉलेज दे दी है। तो बाबा कहते हैं इस सारे झाड़ का बीज तो मैं हूँ, और मुझे मालूम है कैसे ये झाड़ वृद्धि को पाता है और फिर कैसे ये झाड़ परिवर्तन होता है, इसकी नई कलम किस विधि से लगती है, वो सारी समझानी बाबा ने हम बच्चों को दे दी है। इसलिए इन बातों में भी हमें कभी भी कोई भी प्रकार से कि विनाश कब होगा कैसे होगा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।